अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेमन टार्ट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। आपको पता है कि मैं अपनी टीन एज से ये लेमन टार्ट्स बनाते आ रही हूँ और मुझे इतने पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको भी सिखाऊं। एंड बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप उसको अपनी ईद की ट्रॉली के लिए बना के रखें। बहुत ढेर सारे बना लीजिए, इंडिविजुअली आप सर्व करेंगे। और छोटे छोटे टार्ट्स हैं तो वो इंडिविजुअली बहुत अच्छे लगते हैं सबको सर्व करने के लिए। 1 कप मैदा डाला है हमने। अब ये हाफ रेसिपी मैंने की थी। 33 ग्राम्स उसमें कैस्टर शुगर, मतलब चीनी पीस के आपने डाली। 75 ग्राम्स आप मक्खन। आज हर चीज़ में मैयर करके आपके सामने में दिखा रही हूँ। अच्छा, अब ये आपने बटर डाल दिया है, 1 चुटकी आपने इसमें नमक भी डाला। अब ये छुरी से मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ कि बटर चिल होना चाहिए। तो अगर हम इसको शुरू से ही हाथ से करेंगे तो हमारे हाथों की गर्मी से मक्खन पिघलने लग जाएगा, तो ये मैदे के अंदर इस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो पहले आप इसको छुरी से कट डाउन कीजिए और उसके बाद आप अपने हाथों से इसको कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की शक्ल होनी चाहिए। बहुत मज़ा आता है इसको इस तरह करके, इतना मज़ा आता है टार्ट्स बनाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के जैसे होते हैं, क्योंकि आपने धीरे धीरे आराम से बहुत अच्छे से बनाया। हाफ हमें इसमें एग वाइट चाहिए, तो एक अंडे की आप सफ़ेदी अलग कर लीजिए, उसमें से आधा हम इसमें डालेंगे और उसी में आप फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल लीजिए। देखिए, आधा इसमें एग वाइट गया है और बस इसी से ये डो तैयार हो जाएगी। बिकॉज इसमें इतना मक्खन डला है कि ये ऑलरेडी इतनी मॉइस्ट है कि हमें किसी भी और वेट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं। आपने इसको ज़्यादा नहीं गूंदना, जैसे हम पिज़्ज़ा की डो को पटाख पटाख के गूंदते हैं और उसको काउंटर पे मारते रहते हैं, इस तरह से नहीं करना है। बस जब ये डो फॉर्म हो जाए तो दिस इज डन। आप इसको बस रखते हैं, ढक के भी नहीं रखना है, इसको राइस भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप इसको साइड पे कीजिए और अपनी ये जो ट्रे है इसको आप ग्रीस कर लीजिए। मेरे पास 6 वाली ट्रे नहीं थी, ये 6 ही बने हैं, तो ये मेरे पास कटर्स हैं। एक छोटा है, एक बड़ा है। अब ये देखना ये है कि हमें छोटा सूट करेगा या हमें ये बड़े वाला कटर सूट करेगा। आपको बोर्ड के ऊपर किसी मैदे के डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें इतना मक्खन डला हुआ है कि ये इसके साथ नहीं चिपकेगा। हाँ, एक गलती शायद मुझसे हुई कि ये बटर पेपर अगर आप नीचे रख लेते तो वो बहुत रख लें तो बहुत ईज़ी हो जाए। मैंने नहीं रखा, लेकिन मैंने इसको हैंडल कर लिया। शायद बिगिनर्स जो हैं वो हैंडल ना कर सकें, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि नीचे बटर पेपर रख लें, तो फिर ये डो जो है ये उसके साथ चिपकेगी। अच्छा, ये जो छोटे वाला कटर था ये ठीक नहीं हुआ, बहुत छोटे, इतने छोटे थे टार्ट्स के, वो देखने में ही कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। तो बड़े वाला जो कटर है, सबसे बड़े वाला मेरे पास, तो इसी से मैंने काटे हैं। बाकी जो डो बच जाती है आप दोबारा से उसको रोल कीजिए और दोबारा से बनाइए। हाफ रेसिपी थी इसलिए सिर्फ 6 बने हैं। अगर आप इसको डबल ट्रिपल करते जाएंगे तो ये बहुत सारे आपके टार्ट्स बन जाएंगे। तो ये मेरे 6 बने थे, थोड़ी सी डो बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना सा बिल्कुल बच गया था। तो वो जेंटली, देखिए आप देखें मैं कितना जेंटली इसको अंदर प्रेस कर रही हूँ, बहुत जेंटली, वरना ये टेढ़े हो जाते हैं, मतलब लाइक एक तरफ से ऊंचे हो जाएंगे, एक तरफ से नीचे हो जाएंगे। जेंटली आप सेंटर से इसको प्रेस कीजिए और बड़ा प्यार से इसको सबको सेट कीजिए। ये देखिए, मैं इसको सेट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह बड़े प्यार से आपने इसको सेट करना। ठीक हो गया जी, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको प्रिक ज़रूर करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रिक नहीं अगर किया होगा तो ये टार्ट्स जो हैं वो दरमियान में से फूल जाएंगे और फिर इसमें आप लेमन कर्ड नहीं डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने प्रिक कर दें। 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे फॉर 12 टू 15 मिनट्स। अब आता है कि हमने लेमन कर्ड कैसे बनाना। 4 हमें एग योक्स चाहिए इसके लिए। अब ये है कि हम सफ़ेदियों का क्या करें, मैं आपको बताती हूँ। 75 ग्राम्स इसमें कैस्टर शुगर, मतलब घर की आम पिसी हुई चीनी, ग्राइंडर में डाल के आप इसको पीस लीजिए। 50 ग्राम्स हमें इसमें बटर चाहिए। तो ये मेजरमेंट्स की चीज़ें थी, तो इसलिए फिर आज ये मैंने अपना मेजरिंग स्केल साथ में रखा। 50 ग्राम्स बटर हो गया। अब ये सब चीज़ें आपने एक ही दफ़ा से डाल लें। 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, ये हो गया। और येलो फूड कलर, येलो फूड कलर इसलिए कि हमारे जो एग योक्स होती हैं वो इतनी येलो नहीं होती, तो वो फिर बड़ी पेल सा उनका कलर होता, तो मज़ा नहीं आता। आपने चूल्हे पे नहीं रखना, आपने पहले इसको बहुत अच्छे से इसी तरह मिक्स कर लेना।
चूल्हे पे रखने से पहले आपने मिक्स कर लिया और उसके बाद आपने हल्का सा चूल्हा चलाना है, बहुत हल्का। ये हमारे टार्ट्स 12 से 15 मिनट्स में तैयार हो गए थे। अब हम इसको कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंटली हमने स्टर करना है और हमने हाथ नहीं हटाना। बहुत बेहतर है कि आप इसको नॉन स्टिक में बनाइए। नॉन स्टिक नहीं है आपके पास तो जो एल्युमिनियम का फ्राइंग पैन है, कोई देगचा, आप उसमें बनाइए। स्टील में नहीं बनाना। डोंट गो फॉर स्टील पैन, स्टेनलेस स्टील, उसमें ये आपका जल जाता है, एग योक्स जो है ये जल जाते हैं। कीप ऑन स्टरिंग। ये देखिए आप, ये थिक होता गया है, अब ये बबल अप कर रहा है। जब ये बबल अप कर ले तो इसका ये मतलब है कि ये अब थिक हो गई है और ये हमारे पाइप करने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। अच्छा, ये इसको ऐसे नहीं निकालना, आपने सिर्फ इसको टैप करना है, ये सारे टार्ट्स बाहर आ जाए। छुरी से, हाथ से नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप जब छुरी मारेंगे, चम्मच मारेंगे, इन्होंने टूट जाना, इनके किनारे टूट जाएंगे। अब ये इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा दिल करता है ढेर सारे टार्ट्स पड़े हों और ये मैं पाइप करती हूँ। आपने पाइपिंग बैग में ये ठंडी करनी है। पहले ये लेमन कर्ड आपने ठंडा करना है, बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर आप इसको पाइपिंग बैग में डालिए और उसके बाद आप ये इन शेल्स में ये आप भर दीजिए। आप भी जब बनाएंगे और पाइप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमने पाइप कर लिया, अब हमने इसको डेकोरेट करना है, क्योंकि ऐसे तो ये टार्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज में लेके आई हुई थी। मिंट लीव्स आप लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइए। ये धनिए की कोरिएंडर लीव्स लगाते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी, किसी किसी पे आप स्ट्रॉबेरीज लगा दीजिए। एंड here your lemon tarts are ready. I hope you have enjoyed my video. See you next time. Thanks for watching.